जो है हम लोग पढ़ेंगे परिमाप। क्या पढ़ेंगे? परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता क्या है उसको पहले समझेंगे तभी तो लगाएंगे क्वेश्चन। तो पेरीमीटर क्या होता है? अच्छा बताओ, ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बच्चों? तो ब्लैक बोर्ड में देखो, यह पूरा ब्लैक बोर्ड आयताकार है कि नहीं? आयताकार है। तो देखो पेरीमीटर क्या होता है, तो इस आकृति के चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई मतलब यह लंबाई धन यह लंबाई, धन यह लंबाई और धन यह लंबाई, तो चारों आकृति के चारों ओर की लंबाई के मापों का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? वैसे ही यह चित्र बनाया गया है और यह चित्र एक खेत का है। क्या है? एक खेत का है। एक किसान है, उसका खेत है और उसके खेत की ये जो आकृति वो आयताकार आकृति का है। क्या है? आयताकार। तो इसको आयताकार भूखंड कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। अच्छा, इस आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो कितना है? 230 मीटर। कितना है? 230 मीटर। और इसकी चौड़ाई कितना दिया है बच्चों? 160 मीटर। ठीक है। तो इसमें क्या करना है काम कि इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है। क्या लगाना है? बाड़ा लगाना है। तो बाड़ा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रस्सी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो किसान ने इस बाड़ को बनाने के लिए रस्सी के चक्कर को 3 चक्कर लगाया है। देखो, ये एक चक्कर लगाया तो ऊपरी वाली रस्सी गया है तो एक चक्कर हो गया पूरा। फिर उसने दूसरा चक्कर लगाया, फिर उसने किसना तीसरा चक्कर लगाया और इस तरह चक्कर लगाकर उसने क्या कर दिया? बाड़ बना दिया। क्या करा? बना दिया बाड़। अब इतना बात क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो रस्सी लगा है, टोटल रस्सी लगा है, उसकी लंबाई कितनी होगी? उसकी लंबाई कितनी होगी? कुल लगे रस्सी की लंबाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इस आयताकार खेत का क्या करेंगे? परिमाप ज्ञात करेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? बताओ बच्चों, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? बताओ। परिमाप बराबर, तो आयत, यह भूखंड आयत है तो आयत का परिमाप बराबर कितना है? देखो लंबाई कितनी, लंबाई की भुजा कितनी है? 2 भुजा है। 2 भुजा है ना, तो 2 लंबाई लिख सकते हैं। और चौड़ाई की कितनी भुजा है? 2। तो हम लिख सकते हैं 2 चौड़ाई। चौड़ाई की 2 भुजाएं हैं तो 2 चौड़ाई। बताओ दोनों में से अगर कॉमन निकाल लें, 2 यहां पर भी 2 यहां पर भी, इसको बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा? लंबाई धन चौड़ाई। बात क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? अच्छे बताओ बच्चों, लंबाई कितना है बच्चों? 230 मीटर। कितना है? 230 मीटर। और चौड़ाई कितना है बच्चों? 160 मीटर। अच्छा, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो जोड़ो तो अंदर कितना आ जाएगा? तो जोड़ते हैं। देखो 0 0 जोड़ लेते हैं 0, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देते हैं। तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? चलो इधर कर लेते हैं। तो 2 0 0, 2 9 18 और 2 3 6 और 6 1 7। तो कितना मीटर आया बच्चों? 780 मीटर। ये क्या हुआ? इस आयताकार खेत की क्या है? परिमाप है। आयताकार खेत की क्या है? परिमाप है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। आयताकार खेत के परिमाप निकल गया, लेकिन हमको रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो बताओ आयत का परिमाप जो आया है कितना आया? 780 मीटर। और कितना चक्कर लगा रहे हैं रस्सी को? 3 चक्कर। अच्छा, एक चक्कर रस्सी लगाएंगे तो उसकी लंबाई कितनी आएगी? इतनी ही आएगी। जितना आयत का परिमाप है उतना ही तो आएगा ना रस्सी की लंबाई, एक लंबाई। अगर 3 बार चक्कर लगाएंगे तो कितना आएगा? तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो बताओ एक चक्कर लगाने में लगी रस्सी की लंबाई कितनी है? लगी रस्सी की लंबाई कितनी बच्चों? की लंबाई बताओ कितना है? तो बताओ 780 मीटर। 780 मीटर। अच्छा, 3 चक्कर लगाएंगे तो 3 चक्कर में कितना हो जाएगा बच्चों? तो बताओ 3 गुणे एक चक्कर में कितना? 780। तो 3 चक्कर में कितना लगेगा? तो 3 0 0, 3 8 24 को 4, 3 7 21 और 21 2 कितना होता है? 23। तो 2340 मीटर लंबी रस्सी लगेगी कि नहीं? 2340 मीटर लंबी रस्सी लगेगी।
अच्छा बताओ, अगर यहीं पर आपसे कह देता कि 4 चक्कर लगा देगा, 4 चक्कर लगाएगा रस्सी का, तो कितना मीटर लगेगा? तो यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा। अगर कहेगा नहीं 5 चक्कर लगाएगा इस बाड़ को बनाने के लिए, तो कितने का गुणा होगा? 5 का। और कहेगा कि 2 चक्कर लगाना, तो कितने का गुणा होगा? और 1 चक्कर लगाना होगा तो सिंपल सा कितना आएगा? 780 मीटर। तो ये आज का क्वेश्चन था। कल इसके आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों।